अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं वो चैप्टर 12वीं क्लास का है और उस चैप्टर का नाम है हिजरत। लेकिन हिजरत क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। हम इंशाइया के बारे में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। हम उससे पहले समझते हैं कि हिजरत जिन्होंने लिखा, यानी इन इंशाइया को जिसने लिखा है, यानी कि अहमद जमाल पाशा। किसने? अहमद जमाल पाशा। क्या लिखा? इंशाइया। कौन सा? हिजरत। कौन सा? आपके बिल्कुल सामने दिख रहा होगा हिजरत। क्या है? हिजरत। हिजरत क्या है? हिजरत इंशाइया है। ये किसकी लिखी हुई है? ये अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है। ये है क्या? सिंफ के एतबार से ये इंशाइया है। क्या? हिजरत। हम जानते हैं कि हिजरत के लिखने वाले अहमद जमाल पाशा के शख्सियत के बारे में, कि ये शख्सियत उर्दू दुनिया में जो आपके 12वीं क्लास के निसाब में शामिल है, इनके बारे में अहमद जमाल पाशा का रोल क्या रहा अपने जिंदगी में उर्दू की दुनिया में, उन्होंने उर्दू को क्या दिया, किस तरीके से वो आबाद रहे उर्दू की दुनिया में। आइए हम जानते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप मेरी वीडियोस को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के दरमियान, जिससे कि उन तक ही मेरा वीडियो पहुंच जाए और आसानी से अपने सबक को पढ़ सकें, याद कर सकें। चलिए, अहमद जमाल पाशा के बारे में आपके निसाब में आता है कि इनका जो टाइमिंग रहा है, यानी कि कब से कब तक, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझिए और बिल्कुल आराम से आप बैठ करके सुनिए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो, बिल्कुल शांत जगह हो, तब जाकर के आपको ये बातें जहन में घुसेगी। चलिए, जहन में जाकर के ये बैठ जाएगी हमेशा, अल्लाह शऊर में कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद अहमद जमाल पाशा के बारे में आता है कि ये इनका जो जिंदगी है वो 1929 से लेकर 1987 तक, क्या बोलिए, 1929 से 1987 के बीच में, यानी कि इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 1929 में ये पैदा हुए और 1987 में इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, इस बीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसका? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई और उनका इंतकाल 1987 में हुआ। ठीक, याद रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको याद रहना चाहिए कि अहमद जमाल, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कोई शख्सियत या आपके पड़ोस में जिसका नाम जमाल पाशा हो या अहमद हो या अहमद जमाल पाशा पूरा नाम हो, तो आप अपने फिगर को वहां रखिए कि हमको उसके बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कब पैदा हुए, वो कब कौन सी किताबें लिखी, वो कब मैट्रिक किया, कब इंटर किए। तो क्या होगा कि जब आपके क्वेश्चन सामने आएंगे तो वो चीजें बिल्कुल एकदम आईना की तरह आपको झलक जाएगा, वो दिखाई देगा आपको, है ना। इसलिए आपको उस बात को याद रखना है। अहमद जमाल पाशा, अगर आपके मोहल्ले में, अपने गांव में कोई है, अपने निगाह को, अपने फ्रेम को वहां पे जाके बैठाइए, आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी कहा आपको कि 1929 में ये पैदा हुए और 1987 में इनका इंतकाल हो गया। किसका? अहमद जमाल पाशा का। अहमद जमाल पाशा के बारे में आता है कि ये इलाहाबाद में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? इलाहाबाद में। लगभग हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं जी, पूछा जाता ही है एग्जामिनर के द्वारा कि अहमद जमाल पाशा कहां पैदा हुए, या कोई और जिनके बारे में हो उनके बारे में 4-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, कहां पैदा हुए। अब आपको शहर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिससे शेख सलमान नदवी कहां पैदा हुए, इसको याद रखने की जरूरत है। जैसे उनके पैदाइश कहां है बताइए आप लोग, याद है? बोलिए। बिहार में पैदा हुए। कहां? नालंदा जिला में। कहां? दसना जगह पे। नहीं, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो क्वेश्चंस याद रहेंगे और आप बना सकते हैं। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1929 में। कहां पैदा हुए ये पैदा हुए इलाहाबाद में। याद रहेगा, अहमद जमाल पाशा कहां पैदा हुए? इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम का नाम था सुजाअत हुसैन। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, बिल्कुल सामने में है, आप चाहे तो यहां देख सकते हैं। देखिए, ये है सुजाअत हुसैन। क्या नाम था इनका?
इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? सुजात हुसैन। क्या था? सुजात हुसैन। और इनके दादा का नाम था नजफ अली। इनके वालिद मोहतरम सुजात हुसैन ने 2 शादियां की, यानी कि अहमद जमाल पाशा के जो वालिद मोहतरम थे सुजात हुसैन, उन्होंने 2 शादियां की। और अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी यानी दूसरी शादी जो किया उन्होंने, उनके वतन से पैदा हुए। कौन? ये अहमद जमाल पाशा। उनकी जो अम्मी थी सरवरी खातून, उनके वतन से ये पैदा कौन हुए? अहमद जमाल पाशा। यानी कि सुजात हुसैन की 2 शादियां, दूसरी बीवी का नाम था सरवरी खातून। तो सरवरी खातून के वतन से कौन पैदा हुए? ये अहमद जमाल पाशा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या हुआ उसके बाद हम बताते हैं अब इससे आगे क्या हुआ। अभी मैंने कह दिया आपको कि 1929 में ये पैदा हुए। कहां पैदा हुए? इलाहाबाद में पैदा हुए। तो आपको कंफर्म पता चल गया कि कहां पैदा हुए? इलाहाबाद में पैदा हुए। उसके बाद 1929 में ये पैदा हुए इलाहाबाद में, और 1940 में आप मैंने सिस्टम में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। जी हाँ, 1929 के बाद क्या आएगा? अहमद जमाल पाशा की जिंदगी में आगे बढ़िए। देखिए 1940 में आइए। 40 में क्या आता है? ये इलाहाबाद से लखनऊ चले गए। 1929 में कहां थे? इलाहाबाद में, क्योंकि वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। और 1940 ईस्वी में कहां चले गए? इलाहाबाद से वो लखनऊ चले गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। 1950 फिर 10 साल के बाद क्या होता है? अहमद जमाल पाशा का 10 साल के बाद क्या होता है वो देखिए। मैं क्वींस हाई स्कूल से उन्होंने क्या किया? मैट्रिक किया, क्योंकि इलाहाबाद में पैदा हुए। और 1940 में कहां चले गए? वो लखनऊ चले गए। इसका मतलब है कि उनकी जो तालीम हुई होगी वो लखनऊ में हुई होगी। ठीक, चलिए अब लखनऊ में क्या हुआ? वो मैट्रिक करते हैं। कहां से? क्वींस हाई स्कूल। कौन सा हाई स्कूल? क्वींस हाई स्कूल से क्या करते हैं? मैट्रिक करते हैं। क्वींस हाई स्कूल से मैट्रिक करते हैं। कब? 1950 में। यानी 40 में चले गए इलाहाबाद से लखनऊ। 1929 में इसकी पैदाइश है, ये तो आपको याद हो गया। 29 में पैदाइश है, 40 में लखनऊ चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? 50 में यानी 10 साल के बाद उन्होंने मैट्रिक की। कहां से? क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से उन्होंने मैट्रिक की। चलिए उसके 2 साल के बाद क्या होगा? इंटर होता है। इंटर पढ़ा इन्होंने कब? 1953 में। कब पढ़ा इन्होंने? 1953 में क्या हुआ? ये इंटर पास कर गए। कहां से किया इन्होंने? देखिए क्रिश्चियन कॉलेज से। कहां से? क्वींस हाई स्कूल से मैट्रिक किया, और क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किया इन्होंने? इंटर किया। क्लियर? बताइए मैट्रिक कहां से किया? क्वींस हाई स्कूल से क्या किया इन्होंने? मैट्रिक पास किया। और क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किया इन्होंने? इंटर पास किया। कब? 1953 में। यानी कि 29 में पैदाइश है इनकी इलाहाबाद में। 40 में कहां आए? ये लखनऊ चले आए। 50 में क्या किया इन्होंने? मैट्रिक किया क्वींस हाई स्कूल से। और 53 में क्या किया इन्होंने? आईए पास किया। कहां से? क्रिश्चियन कॉलेज से। और फिर 56 में क्या होता है? 3 साल के बाद 56 में क्या होता है? ये बीए पास कर गए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और 56 में आप ये बीए पास कर गए, और उसके बाद फिर आपको ये 58 यानी 2 साल के बाद होता है एमए। क्लियर? तो 56 में क्या किया इन्होंने? बीए पास कर गए, और 58 में क्या किया इन्होंने? एमए कर लिया। क्लियर? यानी कि ये सफर इनका बहुत छोटा नहीं है, बहुत लंबा सफर है। आपको याद रखने की जरूरत है फिगर बना करके कि 29 में ये पैदा हुए। 29 के बाद 40 में ये कहां चले गए? इलाहाबाद से लखनऊ चले गए। और लखनऊ जाने के बाद 1950 में क्या किया इन्होंने? मैट्रिक किया। कहां से? क्वींस हाई स्कूल से। फिर 53 में क्या किया इन्होंने? इंटर पास किया। कहां से? क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर 56 में क्या किया इन्होंने? 56 में इन्होंने बीए पास किया। और फिर 58 में क्या किया इन्होंने? 58 में एमए पास कर लिया। चलिए अब आइए 61 में तीसरा साल क्या हो रहा है वो देखिए। 58 हो गया एमए। 61 में क्या होता है? 61 में कौमी आवाज इदारात में शामिल हुए। एक इदारा चलता था उस टाइम में, कौमी इदारा। क्या था? कौमी इदारा। उसमें इनको ये मुंसलिक हो गए, उसमें ये काम करने लगे। कब? 1961 में। क्योंकि आप बड़े हो गए, अब तो एमए भी करे इन्होंने, तो अब ये उर्दू की दुनिया में कदम रख रहे हैं धीरे धीरे, है ना। 1961 में इन्होंने कदम रखा, और क्या कौमी आवाज में ये इनकी निस्बत वहां जुड़ गई, वहां ये काम करने लगे। ठीक है, अब आइए 66 में क्या किया। 66 में इससे पहले शादी तो किए हुए थे ही, लेकिन वो अहलिया इंतकाल कर गई, तो दूसरी शादी उन्होंने 1966 में कर ली। कब कर ली? दूसरी शादी उन्होंने सरूर जहां से। किससे की?
सुरूर जहां, दूसरी बीवी का नाम क्या है? सुरूर जहां। क्या था? सुरूर जहां से। मैंने लिख दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो 1961 में क्या हुआ? कौमी इदारा में शामिल हो गए। और 1966 में क्या हुआ? उन्होंने दूसरी शादी की सुरूर जहां से। किससे की? सुरूर जहां से दूसरी शादी की। चलिए, अब जब शादी करने के बाद ये क्या हुए? ये ससुराल के हो गए, यानी कि वहां जाकर के ये रहने लगे, ससुराल में ही रहने लगे। और ससुराल इनका सीवान था। कहां था? कहां था सीवान? बिहार में पड़ता है, जिला का नाम है। तो वहां ससुराल में ही कब रहने लगे? 1976 गए, सीवान आए और मेहमान बन करके और मेजबान बन के वहां पर रहने लगे। कब? 1976 ईस्वी में। कब रहने लगे? 1976 ईस्वी में। क्या रहने लगे? ससुराल में रहने लगे। 66 में दूसरी शादी की ना सुरूर जहां से, उसके 10 साल के बाद 66 के बाद 76 में क्या किया इन्होंने? 76 के बाद 76 में ये लखनऊ से आ गए सीवान, और सीवान में इन्होंने ससुराल में अपना डेरा डंडा गिरा दिया। चलिए आगे बढ़िए। 86 में क्या किया इन्होंने? फिर 10 साल के बाद क्या होता है कि 86 में सागर सूरी गालिब अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? ये उर्दू की दुनिया में बहुत बड़े आदमी बन गए। और फिर उर्दू की दुनिया में सागर सूरी, ये अवार्ड का नाम है सागर सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा गया। किसको? 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 ये अहमद जमाल पाशा को सागर सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा गया। जी हां, किसको? अहमद जमाल पाशा को। कब? 1986 में। याद रहेगा कब? 1986 में। कब? 1986 में जी, सागर सूरी अवार्ड से नवाजा गया। कब? 1986 में। किसी न किसी की पैदाइश तो है ना, आपको याद रखिए। हम फिर कह रहे हैं आपको, 1986 में किसकी पैदाइश है? उर्दू की दुनिया में बिल्कुल वो जदीद में है। हाँ, नए शोराए किराम में है। आप ढूंढ के रखेंगे, हम आपको अगला वीडियो में जरूर बताएंगे इसके बारे में। जी, सागर सूरी गालिब अवार्ड कब? 1986 में इनको मिला था। उसके बाद अवार्ड मिलने के आखिरी साल, यानी 1 साल के बाद 87 में, 1987 में इनका इंतकाल हो जाता है। यही इनका, ये 1929 से लेकर, मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, 1929 से लेकर के और 1987 तक का जो दरमियानी हिस्सा है, इससे मैंने बताने की पूरी कोशिश की आपको कि 1929 में ये पैदा होते हैं। कहां? कहां? इलाहाबाद में। वहां के बाद 10 साल के बाद वो चले जाते हैं लखनऊ। 1940 में कहां चले जाते हैं? लखनऊ पहुंच जाते हैं। और लखनऊ में ही उन्होंने क्वींस हाई स्कूल से 1950 ईस्वी में, यानी 10 साल के बाद 1950 में क्या करते हैं? वो मैट्रिक करते हैं। और फिर उसके बाद 50 के बाद 53 में क्या होता है? क्रिश्चियन कॉलेज, कहां? लखनऊ में ही पढ़ता है। वहां से इन्होंने क्या किया? IA की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद 56 में क्या करते हैं? BA की डिग्री हासिल की। फिर 58 में क्या करते हैं? MA की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने कहा आपको कि 1961 ईस्वी में कौन से, किससे जुड़ गए? वो कौमी आवाज से वो मुंसलिक हो गए, उसमें काम करने लगे। उसके बाद 66 में क्या होता है कि वो उन्होंने क्या की? दूसरी शादी की। कहां? सीवान जिला। जी हां, उस दूसरी बीवी का नाम क्या था? सुरूर जहां। क्या था? सुरूर जहां। सुरूर जहां। क्वेश्चन पिछले बार आया था कि अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी का नाम क्या है? सुरूर जहां। कहां? सीवान के रहने वाली थी, उनसे शादी हुई और 76 में वो वहीं पर रहने लगे। ससुराल में ही उन्होंने अपना डेरा डंडा डाल दिया था। उसके बाद 86 में क्या हुआ? 86 में सागर सूरी अवार्ड मिला था, गालिब अवार्ड। किसको? किसको? अहमद जमाल पाशा को मिला था। उसके बाद 87 में इनका इंतकाल हो जाता है। आपने क्वेश्चन उससे पहले मैंने पढ़ाया है सैयद सलमान नदवी के बारे में, अलपंच के बारे में। अलपंच किसकी है? सैयद सलमान नदवी की। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये देखिए, अवध पंच। एक है अलपंच और एक है अवध पंच। अलपंच किसका रिसाला? सैयद सलमान नदवी का। और अवध पंच किसका महाना रिसाला था? ये था आपको अहमद जमाल पाशा का। किसका था? अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है। अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है। क्या? अवध पंच। क्या है? अवध पंच। किसकी लिखी हुई है? अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है, अवध पंच। और अलपंच किसकी? सैयद सलमान नदवी की लिखी हुई है। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर याद होगा। चंद किताबें, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपसे।
चंद किताबें इनकी मैंने आपके नोटबुक जो है किताब है उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो अक्सर और बेशतर आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आपके इम्तिहान में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको लेकर के आपको सामने मैंने लिख दिया है। देखिए मेरे साथ आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए अंदेशा शहर, बोलिए अंदेशा शहर किसके लिखी हुई है? अहमद जमाल पाशा की। क्या? अंदेशा शहर, रट लीजिए अपने जबान के ऊपर। अंदेशा शहर, क्या? अंदेशा शहर, अंदेशा शहर। दूसरा है सितम ईजाद, सितम ईजाद, सितम ईजाद। क्या है? अंदेशा शहर, सितम ईजाद। क्या है? अंदेशा शहर, सितम ईजाद। तीसरा क्या है? लज्जत आजाद, लज्जत आजार, लज्जत आजार। पहला क्या बोलिए? अंदेशा शहर किसकी? अहमद जमाल पाशा की। सितम ईजाद किसकी? अहमद जमाल पाशा की। लज्जत आजार किसकी? अहमद जमाल पाशा की। उसके बाद है मज़ामीन पाशा। ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। आप चाहें तो इसको याद वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि ये मज़ामीन पाशा लिखा हुआ है। उसके बाद एक और है कि चश्महरा, चश्महरा किसकी लिखी हुई है? चश्महरा भी ये किसकी लिखी हुई है? अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है चश्महरा, है ना। उसके बाद है फन लतीफा गोई, फन लतीफा गोई। ये सारी किताबें जो मैं बता रहा हूं ये सब के सब किसकी है? अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है। उसके बाद मजाज के लतीफे, क्या है? मजाज के लतीफे, क्या है? मजाज के लतीफे, मजाज के लतीफे। उसके बाद है गालिब से माजरत के साथ, गालिब से माजरत के साथ किसकी किताब है? अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं मालूम है? गालिब से माजरत के साथ, लगता है ये तो गालिब की लिखी हुई है, चलो गालिब मार देते हैं। और गालिब ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है, इसलिए ये गलती भूल से नहीं कीजिएगा आप में से कोई बच्चा, है ना जी। क्या? गालिब से माजरत के साथ किसकी लिखी हुई है? अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है, जी हाँ। एक है बहादुर टंबा, किसकी? ये भी लिखी हुई है अहमद जमाल पाशा की। ये चंद किताबें हैं जो मखसूस हैं, जो खास हैं। आपके निसाब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो अक्सर बेशतर मैंने देखा है 4-5 सालों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, उसको लेकर के मैं सामने आपके रख दिया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद एक हो गया होगा। एक बार और याद करने की मैं पूरी कोशिश कराता हूं आपको जी। अंदेशा शहर, बोलिए मेरे साथ, क्या है? अंदेशा शहर, सितम ईजाद। क्या है? अंदेशा शहर, सितम ईजाद। लज्जत आजार, क्या है? लज्जत आजार। उसके बाद मज़ामीन पाशा, उसके बाद चश्महरा, उसके बाद फन लतीफा गोई, क्या है? फन लतीफा गोई। उसके बाद मिजाज के लतीफे, मिजाज के लतीफे। उसके बाद गालिब से माजरत के साथ, गालिब से माजरत के साथ। और एक है बहादुर टंबा। ये सारे के सारे किताबें जो हैं, ये सारे के सारे किताबें किनकी है? अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है। जो आपको ऑब्जेक्टिव जब आएगा सेशन, उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। ये सारे आपको वो चीजें आपके सामने मैं ला के रख दूंगा, सारे परतों को मैं खोल दूंगा। मैं 5 चैप्टर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी कोशिश करता हूं कि 5 चैप्टर मुकम्मल होने के बाद मैं सबसे पहले सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, मैं चाहूंगा कि आपको एक के बाद दिगरे सारे आपके हवाले कर दिया जाए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल मेरे बातें आपके दिमाग में गूंजती नजर आए। मेरी कोशिश यही होगी, बस मेरे साथ आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत बेहतर होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।